We are in the sixth lecture of this season 2. 11th और 12th का कोर्सेज जनरल इंग्लिश के कोर्स हम कर रहे हैं और 11th और 12th का ग्रामर वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर में हम इन्विटेशन करेंगे। इन्विटेशन एंड देयर राइज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 12th में, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 नंबर का है 12th के लिए, और इसमें एडवर्टाइज है, इनविटेशन है और रिप्लाई टू इनविटेशन है, बुलाना और उसका जवाब। मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ कि व्हाट इज इनविटेशन और ये व्हाट इज एन इनविटेशन। इनविटेशन इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट टू गो और टू कम समवेयर और टू डू समथिंग। किस लिए इनविटेशन किस लिए होता है? या तो आप किसी को बुलाते हैं आने के लिए, या आप कहीं जाते हैं, या कुछ करने के लिए इनविटेशन होती है। तो इनविटेशन यूजुअली हम भेजते हैं लोगों को फंक्शनों में बुलाने के लिए, पार्टीज में बुलाने के लिए, चाहे फंक्शन रिलीजियस हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, नेशनल हो, कल्चरल हो, किसी भी किस्म का फंक्शन क्यों ना हो, उसमें हम इनविटेशन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। दैट्स कॉल्ड इनविटेशन। तो इनविटेशन दो तरह की होती है, एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल थोड़ी सी कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें हम थोड़ी सी डिस्टेंस से थोड़ी सी रिस्पेक्ट से, जैसे कॉर्डियली, काइंडली यूज करते हैं, और इनफॉर्मल थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की होती है इनविटेशन। ये दो तरह की इनविटेशन होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इनविटेशन? इनविटेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना है इनविटेशन में, और फिर नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले क्या करना है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन इनविटेशन? उसमें क्या है? टाइम, डेट, प्लेस, एजेंडा। जब आप इनविटेशन करें तो टाइम का आप माइंड में रखें, टाइम आप मिस ना करें, टाइम आप दें, डेट आप दें, प्लेस आप दें, फिर आप एजेंडा देते हैं। एजेंडा मीन्स क्या बर्थडे पार्टी है, क्या मैरिज पार्टी है, क्या किसी और फंक्शन, किसी और कौन सा काम है, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनविटेशन, किस लिए आप बुला रहे हो, क्या फंक्शन है, फंक्शन की क्या नेचर है, उसको हम एजेंडे में काउंट करते हैं, उसको वर्क भी बोलते हैं। इनविटेशन का पर्पस क्या है, किस लिए बुला रहे हो, ये 1 2 3 4 ये हो गया। फिर हु इज इनवाइटिंग, कौन इनवाइट कर रहा है, वो भी आएगा उसमें। हु इज बीइंग इनवाइटेड, किसको बुला रहा है, उसको बोलते हैं इनवाइटी। आप किसको बुला रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, इन चीजों का ख्याल रखेंगे, टाइम, डेट, प्लेस, एजेंडा, फिर कौन बुला रहा है और किसको बुला रहा है। ये 6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनविटेशन में, और इसमें आप एक भी मिस ना करें, और मिस हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इनविटेशन, ये मैंने एक फॉर्मल इनविटेशन की एक एग्जांपल की, कैसे बुलाते हैं, कौन बुला रहा है। सबसे पहले मिसेस एंड मिस्टर जीएल गुप्ता कार्डियली इनवाइट, किसको बुला रहा है, मिसेस एंड मिस्टर आर.के. शर्मा टू सेलिब्रेट, किस लिए बुला रहा है, टू सेलिब्रेट द 14th birthday of their son Naveen on July 6 p.m. at their residence 22 रूपनगर जम्मू। फोन नंबर इज दिस। देखो इसमें मैंने कौन बुला रहा है, नंबर 1 कौन बुला रहा है, नंबर 2 किसको बुला रहा है, फिर टाइम, डेट, प्लेस और एजेंडा, ये सारा एक ही इसमें, एक ही होल में, कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने मिस नहीं की। कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है, टाइम क्या है, डेट क्या है, एजेंडा क्या है, ये सारा। यही आपने जब आप इनविटेशन करेंगे तो कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है, टाइम क्या है, डेट क्या है, प्लेस क्या है, एजेंडा क्या है, ये चीजें आपने इनविटेशन में लानी है, और इनविटेशन आपने ऐसे करनी है, फॉर्मल इनविटेशन। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं रिप्लाई टू इनविटेशन। तो इनविटेशन के रिप्लाई दो ही होते हैं, या तो आप अटेंड करते हैं फंक्शन को या नहीं करते हैं। अब आप जब आप अटेंड करेंगे, जब आप अटेंड नहीं करेंगे दैट इज नेगेटिव, जब आप अटेंड करेंगे दैट इज पॉजिटिव रिप्लाई। एक होता है नेगेटिव रिप्लाई, आप नहीं आ रहे, एक होता है नेगेटिव रिप्लाई, आप नहीं आ रहे, पॉजिटिव रिप्लाई आप आ रहे हैं। ठीक है, रिप्लाई टू इनविटेशन नेगेटिव, थैंक यू मिस्टर, आगे का ही मैंने जो पीछे इनविटेशन उसी का मैंने लिखा, थैंक यू मिस्टर आर.एल. गुप्ता फॉर इनविटेशन, Mrs. and Mr. R.K. Sharma expressed their inability to attend the function.
मिस्टर आर के शर्मा, जिसने आपको बुलाया है आप उसी को जवाब में लिखेंगे, आप नहीं जा रहे। हु हैज इनवाइटेड यू, उसको आप हेड बनाएंगे, मिस्टर आर के शर्मा, मिस्टर पावन, मिस्टर पब्लिशर्स, whoever has invited, वो नाम आप लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे I express my inability to attend the function, set the function, और नीचे अपना नाम लिखेंगे, उसी का जवाब में। I think reply is more easier. Reply to invitation positive. Thank you Mr. Gupta for invitation. Mrs. and Mr. R.K. Sharma will be attending the function on the said date and value. ये पॉजिटिव में आ गया, हाँ आप आ रहे फंक्शन में, आप रिप्लाई कर रहे हो, तो आप लिखेंगे जिसने आपको बुलाया है मिस्टर आर के शर्मा या मिस्टर ये जी एल गुप्ता, whoever he is, जो भी कोई हो, आप उसका नाम लिखें, we will be attending the function, नीचे अपना नाम लिखें। तो या तो आपको एग्जाम में 12th वाले बच्चों, या तो आपको एग्जाम में इनविटेशन आएगी या रिप्लाई टू इनविटेशन आएगा। आपको एग्जामिनर तक है कि रिप्लाई टू इनविटेशन, वो रिप्लाई टू इनविटेशन में फिर वो पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, या आपने आने बार ओन ही को लिखना है, वो एग्जाम के वक्त डिसाइड होगा। मगर या तो आपको इनविटेशन आएगी, यूजुअली इनविटेशन आती है, बहुत कम रिप्लाई टू इनविटेशन भी आता है, मगर आ भी सकता है। तो रिप्लाई टू इनविटेशन इज वेरी इजी, जिसने आपको इनवाइट किया उसी को आप जवाब लिखें, या तो आप जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे। नेक्स्ट, the reply is very important, is very easy. Who invited you, write back to him yes or no, ये मैंने बताया आपको। फिर नीचे आप अपना नाम लिखें और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको इसमें हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।